गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ। आज मैं आपको चैप्टर 4 द बडिंग पोइट रविंद्र यानी कि नवोदित कवि रविंद्र समझाने जा रहा हूँ और उस पर बेस्ड एक्सरसाइज भी समझाऊंगा। तो देखिए, रविंद्र हैड मैनी पोइट्स, राइटर्स, संस्कृत स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट अमॉन्ग हिज रिलेटिव्स। रविंद्र के रिश्तेदारों में पोइट्स, राइटर्स यानी कवि, लेखक, संस्कृत के विद्वान और आर्टिस्ट सभी थे। हिज कॉन्टैक्ट विद देम हेल्प्ड द ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी एंड टैलेंट। उन सभी से उसके संपर्क ने उसके ऑल राउंड यानी कि पूर्ण व्यक्तित्व, पूर्ण विकास और व्यक्तित्व प्रतिभा को निखारने में मदद मिली। ही ऑल्सो गेन नॉलेज फ्रॉम हिज टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग ब्रदर्स। उसे अपने प्रतिभाशाली भाइयों, प्रतिभाशाली और परिश्रमी भाइयों से भी नॉलेज मिली, ज्ञान मिला। इन हिज 14th ईयर रविंद्र रीड हिज पोइट्री एट ए पब्लिक गैदरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 11 फरवरी 1875। 14 वर्ष की अवस्था में रविंद्र ने सबसे पहले 11 फरवरी 1875 को एक सार्वजनिक सभा में अपनी कविताएं सुनाईं। ऑन दिस डे ही रेड ए पोएम एट ए मीटिंग ऑफ द हिंदी मेला। इस दिन उन्होंने अपनी कविता हिंदी मेला के एक सभा में सुनाई। दिस मेला वाज ऑर्गेनाइज्ड इन ऑर्डर टू मेक द पीपल अवेयर ऑफ आवर इंडियन कल्चर, फिलोसफी, ट्रेडिशन, म्यूजिक एंड आर्ट। यह मेला लोगों को भारतीय संस्कृति, फिलोसफी यानी कि दर्शन, ट्रेडिशन, परंपरा, म्यूज़िक और आर्ट समझाने के लिए, सिखाने के लिए, उनसे अवगत कराने के लिए इस मेला को ऑर्गेनाइज किया गया था, आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है द टैगोर फैमिली वाज नोन फॉर इट्स ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल। टैगोर फैमिली, टैगोर परिवार अपने परंपरागत जीवन शैली के लिए जाना जाता था। इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, म्यूज़िक एंड इंडियन फिलोसफी, जो कि साहित्य में रुचि और म्यूज़िक में और इंडियन फिलोसफी में रुचि लेने वाला परिवार था। एमॉन्ग हिज ब्रदर्स, उनके ब्रदर्स में रविंद्र बिकेम मोर अटैच्ड टू ज्योतिरिंद्रनाथ। रविंद्र ज्योतिरिंद्रनाथ की तरफ ज़्यादा अटैच्ड थे, उनके प्रति ज़्यादा लगाव था। हु यूज्ड टू टेक रविंद्र विद हिम टू मैनी प्लेसेस, जो कि रविंद्र को अपने साथ कई जगहों पर ले जाते थे। रविंद्रस पोइम बनफूल वाज पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ए मैगजीन कॉल्ड ज्ञानांकुर। रविंद्र की कविताएं बनफूल सबसे पहली बार ज्ञानांकुर नामक मैगजीन में प्रकाशित हुई। ही वाज देन 15 ईयर्स ओल्ड, तब वह 15 वर्ष के थे। ज्योतिरिंद्र joined with his brother Dwijendranath Nath and started a journal called भारती। तब वे 15 वर्ष के थे। ज्योतिरिंद्र ने अपने भाई द्विजेंद्रनाथ के साथ जुड़कर एक पत्र निकालना शुरू किया, भारती नामक। रविंद्र रेगुलरली कंट्रीब्यूटेड पोइम्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड आर्टिकल्स टू दिस जर्नल। रविंद्र लगातार इस पत्र में अपनी कविताएं, शॉर्ट स्टोरीज और आर्टिकल्स यानी लेखों को प्रकाशित कराते रहे। एट दिस टाइम प्लेज रिटन बाय ज्योतिरिंद्र वर बीइंग परफॉर्म्ड ऑन स्टेज एट थिएटर्स। तो एट दिस टाइम, इस समय ज्योतिरिंद्र के लिखे हुए नाटक स्टेज पर दिखाए जाने लगे। इन वन प्ले अलिक बाबू रविंद्र एक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट वाज द मेन रोल ऑफ द प्ले। इसमें से एक नाटक अलिक बाबू में रविंद्र ने पहली बार अभिनय भी किया और ये उनका मेन रोल था प्ले में। रविंद्र रोट पोइम्स एंड आर्टिकल्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर, लव एंड म्यूज़िक। रविंद्र ने नेचर यानी प्रकृति की खूबसूरती, प्रेम और संगीत के लिए अपनी कविताएं और लेख लिखे। एंड द मेनी फेसेस ऑफ द सोसाइटी, और समाज के कई रूपों के बारे में लिखा। ही बिकेम एन एस्टेब्लिश्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड पोइट एंड राइटर। वह एक स्थापित और जाने माने पोइट और राइटर भी बने। देखिए, प्रैक्टिस टाइम में ए नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। हाउ डिड रविंद्रस कॉन्टैक्ट विद हिज रिलेटिव्स हेल्प हिम। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट का आंसर देखिए आंसर फर्स्ट, हिज कॉन्टैक्ट विद देम हेल्प द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी एंड टैलेंट। सेकेंड क्वेश्चन,
When did रविंद्र रीड हिज पोइट्री फॉर द फर्स्ट टाइम? रविंद्र ने पहली बार अपनी कविताएं कब पढ़ी? इसका आंसर देखिए सेकंड का आंसर, इन हिज 14th ईयर रविंद्र रीड हिज पोइट्री एट ए पब्लिक गैदरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 11 फरवरी 1875। थर्ड है, वाई वॉज द हिंदी मेला ऑर्गेनाइज्ड? हिंदी मेला क्यों ऑर्गेनाइज किया गया था? देखिए थर्ड नंबर, दिस मेला वाज ऑर्गेनाइज इन ऑर्डर टू मेक द पीपल अवेयर ऑफ आवर इंडियन कल्चर, फिलोसफी, ट्रेडिशन, म्यूजिक एंड आर्ट। फोर्थ नंबर, व्हाट फॉर वाज द टैगोर फैमिली नोन? टैगोर फैमिली यानी टैगोर परिवार किस बात के लिए जाना जाता था? द टैगोर फैमिली वाज नोन फॉर इट्स ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल, इंटरेस्ट इन लिटरेचर, म्यूजिक एंड इंडियन फिलोसफी। नेक्स्ट है, नेम द जर्नल स्टार्टेड बाय रविंद्रास ब्रदर्स, हाउ डिड रविंद्र मेक यूज़ ऑफ दिस जर्नल? देखिए 5 का आंसर, ज्योतिरिंद्र joined with his brother Dwijendranath and started a journal called Bharti. Ravindra regularly contributed poems, short stories and articles to this journal. And in the last question number 6, in which play did Ravindra play the main role? रविंद्र ने किस नाटक में मेन रोल खेला था या मेन रोल प्ले किया था? यहाँ है, इन वन प्ले अलिक बाबू रविंद्र एक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट वाज द मेन रोल ऑफ प्ले। अलिक बाबू नामक नाटक में रविंद्र ने पहली बार अभिनय किया था, जो उसका मुख्य रोल भी था। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। सुटेबल यानी कि उचित शब्दों से हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। रविंद्र हैड मैनी पोइट्स, राइटर्स, संस्कृत स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट अमॉन्ग हिज रिलेटिव्स। नेक्स्ट, ही ऑल्सो गेन्ड नॉलेज फ्रॉम हिज ब्रदर्स। In his 14th year, Ravindra read his poetry at a public gathering. The Tagore family was known for its traditional lifestyle, interest in literature, music, and Indian philosophy. Ravindra's poem Banful was published for the first time in a magazine called Gyan Ankur. तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।